करते हो? पूजा करती हूँ, पूजा करती हूँ। यहाँ पे आज ही हिवाड़ी अधिवेशन का तीसरा दिन और हम मौजूद है नागपुर के यशवंत स्टेडियम में, जहां पर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघर्ष कृति समिति ने एक जोरदार आंदोलन किया है। आइए जानते हैं इनकी क्या मांगे हैं। सर, आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे जो है, हमारी मांगे ये है कि महाराष्ट्र शिक्षक संघर्ष कृति समिति के माध्यम से सप्रेम में पहले तुम्हारा अभिनंदन करना चाहता हूँ, तुम्हारे चैनल का अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारी मांगे है कि 3-4 सालों से हम सेवट के जो क्लास है उसमें 30% संख्या होना चाहिए, लेकिन हमारी नहीं थी उस टाइम में, इसलिए हमारे को गवर्नमेंट ने अनुदान नहीं दिया। लेकिन हमारी अभी संख्या अच्छी है, तो हमारी मांगे है कि शासन ने हमको अनुदान देना चाहिए। शासन अनुदान देना चाहिए, लेकिन शासन हमारे तरफ देख रहा भी नहीं है। ये टीचरों को जो प्रॉब्लम है, समस्या है, इसके बारे में कोई नेता हो या आमदार हो, ये ध्यान न देने की वजह से ये पूरा प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। सर, बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो जहाँ देख सकते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पे दिन ब दिन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मात्राएं कम हो रही है। तो आपको क्या लगता है इसमें किसका हाथ होगा? नहीं, ये तो कम से कम बच्चे तो कम से कम होने वाले हैं, बच्चे कम होने वाले हैं, क्योंकि स्कूल ज़्यादा हो गए तो बच्चे कम होने वाले हैं। ये जो गवर्नमेंट ने जो स्कूल ज़्यादा दे दिए, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। कई ऐसे स्कूल है जहाँ पर पहले खाना मतलब जो मतलब उन्हें अन्न मिलता था और अभी देखा जाए तो वो भी उन्हें नहीं मिलता है। तो आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट को कहा तो पैसे बचाने का सिलसिला गवर्नमेंट ने चालू कर दिया, इसकी वजह से ये समस्या खड़ी हो रही है कि जो खाना तुम बोल रहे कि जो खाना चाहिए था, पहले खाना चालू था, लेकिन अभी खाना बंद हो गया। क्यों? कि गवर्नमेंट को ये जो लाड़की बहन का जो मुद्दा है, तो उधर का पैसा इधर ट्रांसफर करके ये स्कूलों को ऐसा समस्या या प्रॉब्लम में लाए हुए गवर्नमेंट का काम है। आपको क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ होगा? ये गवर्नमेंट का ही हाथ है इसमें, बस दूसरा किसी का हाथ नहीं। मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और अपने शिक्षण मंत्री दादा भूसे का हाथ। तो आप उन्हें क्या कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं? ये हमारी मांग अगर पूरी नहीं हुई तो हम जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र जी फडणवीस साहब, उनके घर के सामने हम हमारा अनशन चालू करने वाले हैं। हमने अभी मीटिंग, हमारे आमदार साहब ने बोली कि मीटिंग 2-3 दिन में मीटिंग लगने वाली है। अगर हमारी मीटिंग नहीं लगी, अगर हमारे को अनुदान नहीं मिला, तो ये जो पूरे लोग हैं, ये जो महाराष्ट्र आए हुए लोग हैं और हमारी जो महाराष्ट्र शिक्षक संघर्ष कृति समिति है, ये पूरे के पूरे लोग वहाँ जाके बैठ जाएंगे उनके घर के सामने। क्या? तो ये बड़ी बात है कि अगर कोई तुमको मांग रहा है, तुम तो अभी मांग रहे हो, तो उसको देने का काम गवर्नमेंट ने करना चाहिए। लेकिन दादागिरी, दहशत और हुकुमशाही की सरकार जो है, हिसाब से ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मात्रे सर। सर, इस साल आप देख सकते हैं कि शिक्षक अधिक मात्रा में शिक्षक लोग आंदोलन पे उतरे, तो इसमें आपको क्या लगता है किसकी गलती है? शिक्षकों की, कुछ प्रशासन की गलती है, या फिर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कमी रह गई है? देखिए, बहुत सारे मसले हैं जो टीचरों के बारे में है। आज जिस पेंडॉल में यहाँ पे आया हूँ, ये सभी टीचर्स जिन्होंने हमारा जो अनुदान का विषय था, उस अनुदान के विषय में इनकी पट संख्या जो थी, जो 30 पट संख्या, लास्ट का जो क्लास था उसमें 30 पट संख्या नहीं थी। इसके कारण ये लोग ग्रांट से, गवर्नमेंट ने जो ग्रांट दिया था उससे ये वंचित है, और इनको ग्रांट देने के लिए हर समय में मैंने और सहयोगी आमदारों ने हर समय सभागृह में प्रश्न उपस्थित किया है और इनके साथ साथ इनकी बैठक भी लगाई थी, लेकिन आज तक इनका मसला सॉल्व नहीं हुआ। इसलिए वापस आने वाले 4-5 दिन में इनके लिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षण मंत्री महोदय के अध्यक्षता में इनकी बैठक लगाने वाला हूँ, और जल्दी इनका जो भी प्रश्न है, अभी इनकी पट संख्या है, पहले नहीं थी लेकिन आज इनकी पट संख्या है, तो इनको ग्रांट दी जाए, इसलिए हमारा प्रयास चालू है। सर, इस साल हिवाड़ी अधिवेशन सिर्फ एक ही हफ्ते का है और गिने चुने कुछ ही दिन रह गए, तो आप इस बारे में ये मुद्दा क्या विधान भवन में उठाओगे? ऑलरेडी उठाया है हम लोगों ने। 5 दिन का, 6 दिन का अधिवेशन है, क्योंकि आचार संहिता चालू है, नगर पालिका का, नगर पंचायत का इलेक्शन चालू है, इसकी वजह से ये अधिवेशन की दिन की संख्या कम हुई। लेकिन जितने भी समय हमको मिलने वाला, उस समय में हम लोग जितने भी मसले, चाहे वो इनके अनुदान करे, चाहे पेंशन करे, चाहे समग्र कर्मचारियों का रहे, चाहे टीईटी करे, इसके लिए हम लोग सभी आमदार लोग इसके बारे में प्रश्न उठा रहे हैं। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो इन्होंने कहा है कि ये और भी तीव्र रूप में मतलब और तीव्र हो सकता है आंदोलन, तो इसमें आप फिर क्या करेंगे? मैं सभी टीचरों को विश्वास दिलाता हूँ
कि सभी बातें एक ही दिन में पूरी नहीं होती, इसके लिए प्रोसीजर होती है, प्रोसीजर के हिसाब से जाना पड़ता है। गवर्नमेंट की तरफ से मैं इन सब लोगों को आश्वासित करता हूँ, थोड़ा समझ रखो, संयम रखो। हम लोग एक एक प्रश्न सबको मिटाने वाले। अभी अनुदान के बारे में जितने भी प्रश्न है वो सब हम लोग, ये लास्ट लोग बचे हुए, इनका प्रश्न हम लोग जल्दी से जल्दी मिटाएंगे। सर बहुत से आंदोलनों में उन्होंने कहा है कि वो पिछले 2-3 सालों से ये मांगे कर रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से इसके बारे में कोई भी एक्शन नहीं लिया है। इसमें फिर आप क्या कहेंगे? इसीलिए अगर गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया, इसलिए आमदार के नाते हम लोग इनके साथ में है। भले हम लोग सत्ता में रहेंगे, लेकिन हमारे टीचरों का कोई प्रश्न है तो इसके लिए हम इनके साथ में हैं। आप सभी लोगों को पूछ सकते हैं कि इनका प्रश्न किसने लिया है, ये सब लोग आपको बता सकते हैं। इनके प्रश्न के लिए मैं तो खुद झगड़ रहा हूँ और हमेशा इनके साथ में हूँ। इनका काम जब तक पूरा नहीं होता तब तक ज्ञानेश्वर मात्र चुप बैठने वाला नहीं है। सर जो काम में देरी आ रही है तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन है? जो काम में देरी आ रही है आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन है? इसके पीछे जो अधिकारी वर्ग है, जो अधिकारी वर्ग जिनको इन लोगों से कुछ लेना देना नहीं ऐसा समझ रहे, ये बेचारे गरीब घर से बिलोंग करते हैं, सभी गरीब घर खेती करके यहाँ पे टीचर बने हुए, ऐसे टीचर्स हैं और इनको थोड़े से 19-20 त्रुटियां दिखा के अनुदान से वंचित रखा है। आज ये लोग स्कूल चला के मजदूरी भी करते हैं, इनकी ऐसी हालत है कि हम लोग समझ सकते हैं। मैं खुद टीचर हूँ, इसलिए मैं इनकी हालत समझ सकता हूँ। और बहुत सारे ऐसे जो अधिकारी वर्ग है कि जानबूझ के इनको बाजू में रखना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। ऐसे अधिकारी हमें पता है, उनको कैसा सजा करना वो भी हमको पता है। तो ये था महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघर्ष कृति समिति। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए महानिशन। कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं अश्विनी चौहान।